बच्चों, आज कक्षा 8 की हिंदी का पहला अध्याय रे मन आज परीक्षा तेरी नामक कविता पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जिसमें कवि ने यह उपदेश दिया है कि मनुष्य को सामाजिक जीवन जीने के लिए सजग रहना चाहिए। हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति करना, उस पर खरा उतरना चुनौती बन चुका है। इसलिए मनुष्य के द्वारा किया गया हर एक क्रियाकलाप किसी परीक्षा से कम नहीं होता। उसे सोच विचार कर ही करना चाहिए। आइए कविता की ओर। रे मन आज परीक्षा तेरी विनती करती हूँ, मैं तुझसे बात न बिगड़े मेरी। आज तक जो तेरा निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था। लोभ न था जब लाभ न यह था, सुन अब स्वागत भेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी। दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है। पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी। यदि वे चले आए हैं इतना, तो दो पद उनको है कितना। क्या भारी वह मुझको जितना, पाठ न उन्होंने फेरी, पीठ उन्होंने फेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी। सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस दरस निःश्रेयस पावें। उद्धारक चाहें वे आवें, यहीं रहे यह चेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी। आइए कविता का भावार्थ जानते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले, रे मन आज परीक्षा तेरी विनती करती हूँ, मैं तुझसे बात न बिगड़े मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने मन को समझाते हुए कहा है कि हे मन, आज तुम्हारी परीक्षा है, जिसमें तुम्हें धैर्य का परिचय देते हुए सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति भी करना है। इसलिए मैं एक सेवक और सेविका होने के नाते आपसे विनती करती हूँ कि मेरी छवि में कोई क्षति ना पहुँचे। अब तक जो तेरा बाधा बना था, उसका कारण अभाव था, अर्थात मेरी स्थिति दयनीय थी। बिना लोभ के मैंने विगत दिनों में लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण किया, उनकी हर चाह को पूर्ण किया, तो आज मेरे मन में लालच कैसे हो सकता है। अर्थात मेरे मन में इस समय भी कोई लालच नहीं है। इसलिए मेरी स्वागत नागड़ा को सुनो। आगे देखिए। पुनः कवि ने मन को संबोधित करते हुए कहा कि हे मन, वह धन स्वरूप मूल्यवान वस्तु कुछ ही दूरी पर है, अर्थात कुछ दूरी तय करने पर वह वस्तु मिल जाएगी जिस पर जीवन आश्रित है, यानी कि टिका हुआ है। परंतु यह सोचने वाली बात है, अर्थात चिंतनीय है कि क्या मानव समाज वह उचित रास्ता ढूंढ पाएगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन अंधकारमय होता चला जा रहा है। वह अच्छाइयों पर कम, बुराइयों पर इस समय ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए कोई कार्य करने से पहले उस पर विचार करना अति आवश्यक है। आगे देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैंने कठिनाइयों का सामना करके सतत प्रयास के बल पर धैर्यपूर्वक
जीवन व्यतीत किया है, तो आंशिक कठिनाई को भी आसानी से इस समय में झेल सकता हूँ, परंतु उनकी अपेक्षा नहीं करूँगा। वह मुझे भारी नहीं लगेगा, आसानीपूर्वक उसका भी निर्वहन हम कर सकते हैं। उन्हें हमारे साथ मिलजुल कर रहना होगा, पीठ पीछे नहीं करना होगा। अगली पंक्तियों में पुनः कवि संबोधित करते हैं कि हे मन, सभी मनुष्य को अपना सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे पवित्र निश्चल लोगों से मिलकर मंगलकारी होते हैं। उनका यह भी कहना है कि उद्धार करने वाले चाहे आएं या ना आएं, लेकिन हमें एक दासी यानी कि सेविका बनकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना है, संलग्न रहना है।